दोस्तों, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक जमीनी नेता है। लेकिन अब आप ये भी जान गए होंगे कि वे जमीनी नेता के साथ साथ जमीनों के एक बड़े कारोबारी हैं। इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार ने खुलासा किया है कि वे जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके रियल एस्टेट कारोबार में यानी जमीनों के धंधे में पंख लग गए हैं। उनकी जमीनें दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ रही है। आज के इस वीडियो में इस खबर पर हम संक्षेप में बात करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा बात करेंगे उस खबर के पीछे की खबर की कि आखिर डॉक्टर मोहन यादव की इस खबर का खुलासा किसके इशारे पर हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई विभीषण है? क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई डॉक्टर मोहन यादव की लंका ढहाने वाला है? क्या डॉक्टर मोहन यादव के इन तमाम कारोबार की खबर अखबार तक पहुंचाने वाला कोई घर का भेदी ही है? आइए पहले संक्षेप में जान लीजिए कि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने किस तरह डॉक्टर मोहन यादव के रियल एस्टेट कारोबार का खुलासा किया है। इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि जब मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं थे तब उन्होंने 2021 से लेकर 23 तक उज्जैन शहर में कुल मिलाकर जितनी जमीनें खरीदी थीं उससे दुगनी जमीनें 2023 से लेकर 2025 में खरीदी गई हैं। इन जमीनों की खरीद फरोख्त में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जमीनें जहां जहां जिस जिस इलाके में खरीदी गई हैं वे सभी इलाके भविष्य में आने वाली सरकारी परियोजनाओं का हिस्सा है। यानी उज्जैन के डेवलपमेंट प्लान में और आगामी सिंहस्थ के लिए जिन सड़कों का विस्तार होना है, जहां नई सड़कें बननी है, जहां 4 लेन हाईवे निकलने हैं या जहां और दूसरी सरकारी परियोजनाएं लागू होनी है, ये तमाम प्लॉट, ये तमाम संपत्तियां, ये जमीनें उन्हीं इलाकों में खरीदी गई हैं। और असल आपत्ति इसी बात को लेकर है कि आखिर मोहन यादव के परिवार ने उन्हीं इलाकों में जमीनें पहले से कैसे खरीद ली जहां आने वाले दिनों में उज्जैन विकास प्राधिकरण या मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ को लेकर या अन्य योजनाओं में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अब उस मुद्दे की बात करते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में आपसे कहा था। इस खबर के पीछे की खबर की पड़ताल। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार तक इस खबर को पहुंचाने वाला सूत्र कौन हो सकता है, इसको लेकर मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक कई लोगों के अटकलबाजियों में चल रहे हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने पिछले महीने ही डॉक्टर मोहन यादव का नाम लिए बिना उनके परिवार पर निशाना साधा था, और वो व्यक्ति खुद डॉक्टर मोहन यादव की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। उनका नाम है डॉक्टर चिंतामणि मालवीय। उज्जैन जिले की ही आलोट विधानसभा सीट से विधायक, वे पहले सांसद भी रह चुके हैं। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि डॉक्टर चिंतामणि मालवीय का नाम क्यों लिया जा रहा है। दरअसल 1 महीने पहले मध्य प्रदेश के एक बड़े अखबार में महाकाल की पार्किंग की जमीन को बेचे जाने की खबर छपी थी। ये खबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर चिंतामणि मालवीय की कंपनी ने महाकाल की पार्किंग की सरकारी जमीन को 3.82 करोड़ में खरीद लिया है। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय की कंपनी यूटोपिया होटल्स एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने यह जमीन खरीदी थी। इस खबर के छपने के बाद उज्जैन से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया था। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने कहा था कि उन्होंने तो वाजिब और वैध दस्तावेजों के आधार पर ही जमीन खरीदी है। वे जिस यूटोपिया कंपनी के डायरेक्टर हैं उसने जमीनों का मालिकाना हक देखकर ही निजी जमीन खरीदी है, वो जमीन सरकारी नहीं है। लेकिन इस खबर के छपने के बाद से
बुरी तरह नाराज डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उज्जैन के ही एक बड़े राजनीतिक परिवार पर निशाना साधा था। वो राजनीतिक परिवार कौन था? कौन ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा राजनीतिक परिवार हो सकता है जिसकी तरफ इशारा डॉक्टर मालवीय कर रहे थे? ये उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। अपने लोगों को इस तरह परेशान करके बहुत लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। कौन लोग हो सकते हैं वो? किस देखिए, ये तो जन जन को व्याप्त है। दूसरा, इस तरह की अगर हम करने आएंगे तो ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्रियां हैं जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इससे थोड़ी दूर 250 मीटर दूर पे एक विधवा महिला के एक राजनीतिक परिवार ने 16 लाख रुपए बीघा में डरा डरा करके कोर्ट में केस चला करके रजिस्ट्री कराई है। 28 बीघा जमीन पे कोर्ट वो जिस दिन आएगा, भाई कहाँ से आप पैसा लिया है, कैसे आपने इस जमीन से 250 मीटर दूरी पे 16 लाख रुपए बीघा में कैसे जमीन खरीद ली एक विधवा महिला को डरा करके, और किस परिवार की आप जानकारी निकालो। उससे आगे जो होटल कहीं बन रही है किसी राजनीतिक परिवार की, उस होटल की जमीन का जो मालिक है वो बहुत दिनों से केस लड़ता रहा, वो आज पागलों की तरह घूम रहा है, उसकी जमीन पे कब्जा करके होटल बनाई जा रही है। ऐसे तमाम केस है, 100 से ज्यादा। अभी उन्हेल में 52 बीघा जमीन किसी राजनीतिक परिवार के व्यक्ति ने 52 बीघा जमीन पे नकली आदमी खड़ा करके रजिस्ट्री कराई और फिर बाद में उसके खिलाफ FIR करें। वो आदमी का अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे सैकड़ों काम उज्जैन में हो रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध काम करना चाहते हैं, अपना शुद्ध और स्वच्छ तरीके से, सात्विक तरीके से अपना जीवन यापन और आय अर्जित करना चाहते हैं, उन लोगों को, चूंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं या बीजेपी में या कहीं ना कहीं ताकतवर है या आधार वाले लोग हैं, तो उनको परेशान करने की कोशिश है, इसके सिवा और कुछ नहीं। यदि इस तरह की ज्यादा हरकतें की गई तो मैं सारे प्रमाण लेकर के, किस तरह कोठी पहले इसकी 500 करोड़ की संपत्ति 1 रुपए में एक संस्था को दे दी जाती है, कैसे जो है जो गांगरवाल भवन और जो है विक्रम कीर्ति मंदिर की 500 करोड़ की जमीन, ये दोनों मिला के 1000 करोड़ की जमीन होती है, कैसे 1-1 रुपए में एक संस्था को दी जाती है। एक कलेक्टर कैसे दे सकता है 1 रुपए में किसी संस्था को? ऐसे तमाम विषय, जब ये पिटारा खुलेगा तो बहुत सारे लोग मुंह धोवाते नजर आएंगे। तो आपने सुना कि डॉक्टर चिंतामणि मालवीय कह रहे हैं कि अपने ही लोगों को परेशान करके गंदी राजनीति बहुत ज्यादा दिन नहीं की जा सकती। फिर उन्होंने कहा कि उज्जैन के ही एक बड़े राजनीतिक परिवार ने उन्हेल में एक नकली आदमी से जमीन खरीदी थी। उज्जैन के पास एक गांव है उन्हेल, और वहां एक मृतक व्यक्ति माधवराव के नाम से यादव परिवार ने कुछ जमीन खरीदी थी। बाद में साबित हुआ कि उस नाम का व्यक्ति पहले ही मर चुका है। इसका खुलासा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 2025 में ही किया था, जिसका जिक्र उन्होंने इस खुलासे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया भी है। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय से मोहन यादव की तकरार एक और मुद्दे पर चलती रही है। आप जानते हैं, सेंस 2028 के लिए उज्जैन में जमीनों का अधिग्रहण होना था। इसके लिए मोहन यादव की सरकार ने, उनकी कैबिनेट ने एक लैंड पूलिंग एक्ट पारित कराने की तैयारी कर ली थी। इस एक्ट के अंतर्गत उज्जैन और उसके आसपास के किसानों की जमीनें स्थायी रूप से अधिग्रहित होनी थी, लेकिन चिंतामणि मालवीय ने इसके खिलाफ ताल ठोक दी। उनका कहना था कि सिंहस्थ के लिए किसानों की जमीन स्थायी रूप से अधिग्रहित नहीं की जा सकती। मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा था और अंततः अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद ये लैंड पूलिंग एक्ट मोहन यादव को वापस लेना पड़ा था और एक तरह से चिंतामणि मालवीय के सामने मोहन यादव की शिकस्त हो गई थी। तो दोस्तों, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि डॉक्टर चिंतामणि मालवीय उज्जैन के किस बड़े राजनीतिक परिवार की ओर इशारा कर रहे थे। वे किसका कच्चा चिट्ठा खोलने, किसका पिटारा खोलने की धमकी दे रहे थे। वे किसके लिए कह रहे थे कि अगर पिटारा खुला तो मुंह छुपाते नजर आएंगे। एक मजेदार बात और याद दिला देते हैं। अभी चंद दिनों पहले मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का पर्चा निरस्त हो गया था। उस वक्त बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस तरह के बयान दिए थे कि मीनाक्षी के खिलाफ दर्ज केस की जानकारी कांग्रेस के नेताओं ने ही मुहैया कराई थी।
कैलाश विजयवर्गीय ने यहां तक कहा था कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार में बैठे लोगों ने, कांग्रेस संगठन के लोगों ने ही उस मुकदमे की जानकारी मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं तक पहुंचाई थी। और अब उनके ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ इतनी बड़ी खबर का खुलासा हो गया है। सियासी हलकों में और सोशल मीडिया में सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मोहन यादव के खिलाफ खबर किस बीजेपी नेता ने पहुंचाई है।